जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की चैप्टर 2 से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक राउल्ट का नियम। क्या है? राउल्ट का नियम है जो दुष्ट पापियों की भाषा में बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। क्या बोलते हैं? राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। ठीक है भैया जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? न्यूमेरिकल आते हैं वो तो बहुत ज़्यादा कंटाप लेवल के, बहुत ज़्यादा मजेदार क्वेश्चन भी आते हैं, बोर्ड में एग्जाम में डेरिवेशन भी आता है, पूछा जाता है और क्वेश्चन तो भर भर के पूछ जाते हैं भैया। तो चलिए देखते हैं कि क्या है राउल्ट का नियम। ठीक है, वेरी सिंपल है, वेरी इजी, कुछ नहीं। ये हमारा सॉल्यूशन चैप्टर बोले तो विलेन से। और विलेन क्या होता है? विलेन सब जानते हैं भैया। विलेन में दो पदार्थ होते हैं जो कि समांगी मिश्रण होता है, दो पदार्थों का समांगी मिश्रण। ठीक है, वो हमारा विलेन कहलाएगा। लेकिन विलेन हमारा जो होता है ना, ये विलेन होता है, ये विलेन दो पदार्थों में मिलकर हो जाता है। दो पदार्थ, हाँ। इसमें हमारा पहला है विलय। क्या है जी? विलय। याद रखना, एक हमारा है विलय और एक है हमारा विलायक। और विलायक होता है ये अधिक मात्रा में होता है। और इसमें हम जो विलायक है ना, विलायक हम इस बार ए से डिनोट नहीं करेंगे। इस बार हम जो विलय और विलायक को हम डिनोट करेंगे, विलय को करेंगे 1 नंबर से, 1 फर्स्ट। ठीक है, और जो विलय है ना, इसको हम 2 नंबर से डिनोट करेंगे। ओके, सिंपल है हमारे राउल्ट लॉ में। ठीक है भाई, सिंपल, बहुत ईजी है राउल्ट लॉ, तो बहुत ईजी है। अब क्या होता है कि भैया जो राउल्ट लॉ है ना, ये द्रव्यीय विलयन पर काम करता है। किस पर काम करता है? द्रव्यीय विलयन पर। हाँ जी। अब ये द्रव्यीय विलयन का होता है जिसमें हमारे विलय और विलायक दोनों के दोनों हमारे हों द्रव, दोनों के दोनों हमारे क्या हों? द्रव हों, तो हमारा राउल्ट लॉ उस पर वर्क करता है। ओके, ठीक है। तो क्या भैया राउल्ट एंगल का नियम? तो पहले आपको डेरिवेशन बताएं या टोटली ए टू जेड बता दें, मतलब कि राउल्ट लॉ ही बता दें? तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो राउल्ट लॉ के जो रिजल्ट्स हैं वो बता देते हैं आपको पहले, और फिर बताते हैं आपको कैसे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो राउल्ट लॉ का जो रिजल्ट है सबसे लास्ट, वो है हमारा क्या, कि जो पी टोटल होता है ना, विलयन का जो वाष्प दाब, विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो बराबर होता है विलय के वाष्प दाब के, और विलय के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। पी टोटल बराबर होता है P1 प्लस P2। सिंपल है। ओके, जहां पर जो हमारा P1 होता है ये हमारा वाष्प दाब होता है किसका? विलय का, क्योंकि हमने विलय लिया है तो विलय का वाष्प दाब P1 हुआ। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? विलय के मोल अंश के। ठीक, और जिसको हम लिख सकते हैं कैसे? जिसको हम लिखेंगे P1 इज इक्वल टू P01 x1। क्यों भैया जी? क्योंकि हम इसको इसलिए लिखेंगे क्योंकि भैया जो मोल अंश है ना, और जो क्योंकि समानुपाती होता है, और P01 होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अभी बताएंगे, अभी जब इसका डेरिवेशन बनाएंगे तो बताएंगे P01 कहाँ से किसे कहते हैं और P1 में क्या फर्क होता है। ओके, ठीक है। और फिर बात करेंगे हम P2 को। P2, हाँ, P2 हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? विलय के मोल अंश के, क्योंकि ये विलय का जो वाष्प दाब है, ये हमारा विलय का वाष्प दाब है, जिसे हम लिख सकते हैं क्या? P2 इज इक्वल टू P02 x2। ओके, ठीक है। ये सिंपल सा हमारा राउल्ट का लॉ है और ये हमारा रिजल्ट है। तो भैया ये तो हमारे राउल्ट लॉ के रिजल्ट्स थे। तो चलिए अब बताते हैं आपको इसके क्या डेरिवेशंस। हाँ जी, इसके डेरिवेशन बताओगे आप? हाँ, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो बताते हैं इनकी डिटेल्स पूरे ए टू जेड डिटेल में कि राउल्ट लॉ क्या होगा, इसके कैसे होता है। ओके, यही लेकर आएंगे, डोंट डू वरी, बिल्कुल सिंपल एंड मजाकिया तरीके से। ठीक है जी, रिजल्ट्स याद रखना क्योंकि यही हमारे काम के हैं, और डेरिवेशन तो आप जानते हैं क्योंकि हमारा एग्जाम में आता है। ओके, तो भैया जी राउल्ट लॉ के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला है हमारा क्या? वाष्प दाब। अभी बताएंगे वाष्प दाब क्या होता है। अभी जो वाष्प दाब है ना, इसको सिंपली हम पी से लिखते हैं। वाष्प दाब बोले तो वेपर प्रेशर। ओके, सिंपल है। तो ये तरह वाष्प दाब। और दूसरा हमारा पॉइंट है क्या राउल्ट लॉ के लिए? मोल अंश। मोल अंश या मोल प्रवाह बोले तो मोल फ्रैक्शन। सेकेंड हमारा मोल फ्रैक्शन, जिसे हम एक्स से लिखते हैं। ठीक, सिंपल है। ओके, ठीक है। तो विलयन जानते हैं, विलयन हमारे विलायक होता है, विलय होता है। हाँ, वाष्प दाब और मोल अंश। अब वाष्प दाब क्या होता है तो सुनो भैया, ये है हमारा कोई द्रव शुद्ध अवस्था में, मतलब इसमें हमारा टोटली क्या है? विलायक है, टोटली विलायक। ठीक है, ठीक है। ये है हमारा इसका विलायक, इसको हमने कवर कर दिया, ये किसी बर्तन है इसको बंद कर दिया, और इसमें हमारा शुद्ध अवस्था है, मतलब एक सिर्फ और सिर्फ है हमारा विलायक, द्रव एक है मान लीजिए। मतलब इसमें जो हमारा क्या है? द्रव है, और जो है हमारा क्या? पहला वाला मान लीजिए हमारा द्रव 1 है। ठीक, और इसका जो वाष्प, अब सोच रहे हैं आप कैसे? अब आप इसको जरा हीट कीजिए तो ये द्रव वाष्प में कन्वर्ट होगा। अब वाष्प में कन्वर्ट हो तो भैया ये तो कवर्ड है, तो
तो जी ये वापस आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, वापस आएगा। ठीक, तो ये तो भैया आने लगा, ठीक है, आने लगा, बिल्कुल आने लगा। ठीक है, सिंपल है। अब क्या होता है कि भैया कि ये मतलब इसके द्वारा, वाष्प के द्वारा द्रव की सतह इस पर जो दाब लगाते हैं ना, मतलब भैया इसको बढ़ाएंगे, टेम्परेचर भैया इसका टेम्परेचर बढ़ा है तो ये वाष्प में कन्वर्ट होगा और वाष्प जाएगी ऊपर। अब ऊपर तो भैया खुले है ही नहीं, वो तो नीचे आएगा ना। तो जब ये वाष्प इस द्रव की सतह पर जो दाब लगाते हैं वो हमारे होते हैं वाष्प दाब। ठीक, बट बात करते हैं क्या बात करोगे भैया कि भैया ये तो हमारा शुद्ध अवस्था में, मतलब सिर्फ शुद्ध द्रव है, शुद्ध द्रव है, तो इसका मतलब इसका जो वाष्प दाब होगा वो हमारा होगा P01। सिंपल है, इजी है। ओके, क्या होगा भैया कि हमारा क्या होने वाला है कि जो द्रव की सतह पर जो हमारा वाष्प की दाब लगाएगा वो हमारा वाष्प दाब होगा शुद्ध अवस्था में, जिसे बोलते हैं शुद्ध वाष्प दाब। अभी आया था ना P0। ओके जी, ये हमारा होता है वाष्प दाब। ऐसा ही द्रव 2 के लिए भी होगा, द्रव 2 के लिए भी है, हाँ बिल्कुल सिंपल है भैया। हमारे पास इतनी जगह तो हाँ नहीं ना, क्या करें, मैनेज तो करना पड़ेगा। ठीक है, द्रव 2। ओके, तो भैया ये भी आएगा, ऊपर से आएगा। ओके, ठीक है, तो ये तो हमारा क्या था, वाष्प दाब था, वाष्प दाब का पॉइंट था। बात करते हैं मोलेंस की, तो आपको किसी जैसे हमारा विलेन है, विलेन, ठीक है, विलेन में हमारे विलायक है, ठीक है। और मोलेंस क्या होता है, मोलेंस को एक्स लिखते हैं। अब मान लीजिए हमें विलायक किसी भी घटक का मोलेंस निकालना ना, हाँ मोलेंस निकालना है, तो मान लीजिए हमने विलायक का निकाला, तो क्या होता है, विलायक के मोल हाँ अपॉन विलेन में जितने भी घटक हैं विलेन का मोलेंस, विलेन का मोल, हाँ जी, विलायक के मोल, विलायक का निकालना तो विलायक के मोल अपॉन विलेन के मोल। और विलेन क्या है, विलय और विलायक, तो N1 + N2। सिंपल है, ये हमारा विलायक के मोल होंगे। अगर आपको विलय के निकालना है तो X2 निकालना है, तो क्या करेंगे, विलय के मोल अपॉन विलेन के मोल, N + N2। और आपको एक साक्षी तरीका, मतलब एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, वो तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। वो क्या कि जो विलय के मोल और विलायक के मोल वो बराबर होते हैं 1 के। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है क्या कि जो विलय और विलायक के मोल का योग किया जाए तो वो 1 के बराबर आता है। ये तो हमारा वाष्प और मोलेंस था। अब बताते हैं, ये तो शुद्ध का समझ हो गए, ठीक है। और ये हमारा द्रव 2 का था, शुद्ध था, जैसे हम लिखेंगे P02। ठीक, ये इस सतह पर जो दाब लगाया गया, वाष्प दाब लगाया, मतलब इस द्रव की सतह पर वाष्प दाब जो दाब लगाया जाएगा वो हमारा वाष्प शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कहलाएगा। ओके, तो अगर हम इसका विलयन बना दें, मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा कुछ इस तरह से विलयन बन जाएगा ना भैया। हाँ भैया बिल्कुल सही बात, अब विलयन बन जाएगा, हाँ बन जाएगा विलयन। अब इसका जो वाष्प दाब होगा वो तो टोटल होगा, P टोटल, समझ गए, P टोटल। अब भैया P टोटल किस में, इसमें तो 2 है, एक द्रव 1 है, द्रव 1, और इसमें द्रव 2 भी है। ठीक है, अगर इसको हीट करेंगे तो भैया ये हीट वाष्प में कन्वर्ट होगा। अब वाष्प जब नीचे आएगी तो इस सतह द्रव वो लगाएगा, तो जो आएगा P टोटल आएगा ना, P टोटल ये बराबर आएगा P1 + P2 के। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है। अब बात करते हैं कि भैया मोलेंस और इसमें कनेक्शन कैसे आया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि अगर हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे, इन दोनों द्रवों को मिक्स कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, और सॉल्यूशन पर उसका जो वाष्प दाब होगा वो P टोटल होगा। ठीक, अब इसमें कोई बात ये क्या करें भैया, अब तो समझ नहीं आ रहा। अब मोलेंस कैसे कनेक्ट करें, तो सुनो भैया, साम्य अवस्था पर, क्या भैया जी, साम्य अवस्था पर मोलेंस पॉइंट क्लियर। ओके, तो इसको हटा देते हैं थोड़ा। अब ये साम्य अवस्था पर क्या होता है, साम्य अवस्था पर बताते हैं। साम्य अवस्था पर ये होता है कि अगर इसका एक मोल, मतलब इसका अगर एक अणु या कण वाष्प में कन्वर्ट हुआ तो एक वाष्प का कण भी हमारा किसी में द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब दोनों प्रोसेस एक साथ हो जाएंगी। बताते हैं भैया, तो कहो सबर करो। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या चल रहा था, वाष्प में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन आई हमारी कि ये हो गया हमारा साम्य अवस्था पर। साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम आ गया भैया जी, इक्विलिब्रियम। हाँ, तो अगर इसका एक परमाणु या अणु, कुछ भी समझ लीजिए, अगर ये वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका इस वाष्प का एक वही सेम परमाणु, मतलब एक दूसरा परमाणु भी
इसी का किसमें, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये साम्यावस्था हो जाएगी। ठीक है, अब साम्यावस्था पर क्या होता है, साम्यावस्था पर ये होता है कि जो द्रव का जो वाष्प दाब होता है, वाष्प दाब, ठीक है, द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, इसके मोल अंश के। तो उसमें हमारा अगर द्रव एक है, विलायक है, तो हो जाएगा इसका x1 के। ठीक, सिंपल है, ओके। और जिसको हम लिख सकते हैं किसके, जो कि यही तो हमारा राउल्ट लॉ है कि साम्यावस्था पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब होगा वो मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, और जिसको हम लिखते हैं किससे, P0 x1। और ये P0 आप जानते हैं कि शुद्ध अवस्था में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, याद रखना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ओके, ठीक है, ये तो हमारा क्या था, साम्यावस्था पर। इसी तरह द्रव 2 के साथ भी होगा, हाँ भैया, द्रव 2 के साथ भी होगा, जो कि होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके, x2 के। ये दो साथ चल ना। और ये भी होगा किसके बराबर, P2 = P0 x2। ये हमारा सिंपल सा पॉइंट है। अब बात करते हैं राउल्ट लॉ में, रिजल्ट तो हमारा ये है, रिजल्ट हमारा ये है, तो फिर इसको कैसे कनेक्ट करें। तो सुनो भैया, अब थोड़ा इसको रब कर दें और इसको कनेक्ट कर लें। ओके, ठीक है, तो समझ रहे हैं भैया, राउल्ट लॉ क्या था कि किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो क्या होता है, उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यही तो हमारा राउल्ट लॉ है। हाँ भैया, बिल्कुल सही बोले, कच्चू तो सही बोले। अब विलेन का वाष्प दाब कैसे लिखेंगे, विलेन का वाष्प दाब होगा किसका, P1 + P2। जानते हो, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यही तो दो द्रव हैं, इनका जो वाष्प दाब जुड़ जाएगा तो उसके बराबर होगा विलेन के। ठीक है, तो अगर ये चीज़ अप्लाई करें हम इस पर, तो P total = P1 हमारा कितना देगा, P0 x1 + P2 P0 x2। ठीक है, अब क्या करें, अब तो ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ, समझ तो वैसे भी नहीं आएगा, कैसे समझ में आएगा। तो सुनो, अभी बताए थे ना क्या, कि जो x1 और x2 इनका जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर आप x1 के कन्वर्ट कर लो, चाहे x2 में कन्वर्ट कर लो, कुछ भी लिख लो। चलो, हमने लिख लिया क्या कि x1 = 1 - x2 लिख लिया। हाँ चलो ठीक है, इसको कन्वर्ट x2 में, चलो विलायक ले लेते हैं। ठीक है, जो आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हैं। चलो ये नहीं रहने दो, ये नहीं, अच्छा नहीं लग रहा यार, विलायक अधिक मात्रा में होता तो अधिक ले लो ना भैया। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं हम, क्या लिखोगे, सही तो था, x1 = 1 - x2, सिंपल। ओके, चलो भैया, जरा x1 की वैल्यू रखते हैं इसमें, P total = P0 1 - x2 + P0 x2। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया। ठीक है, तो हमारा कौन सा था भैया, P1 वाला था। ठीक है, तो जरा P1 का अंदर गुणा करियो, ये इसमें P0 कहाँ से आ गया P total के लिए, क्योंकि ये विलेन का वाष्प दाब है ना भैया। तो विलेन का वाष्प दाब क्या होगा, P0 1 - P0 x2 + P0 x2। समझ गए, कुछ समझ गए भैया, समझ गए, हाँ बिल्कुल समझ गए, क्यों नहीं समझेंगे, बिल्कुल समझ गए भैया। लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, तुम्हें लग नहीं रहा कुछ गड़बड़ हुआ है, हाँ लग तो रहा है भैया। देखो ना, ये P1 है भैया, P1, अब समझे, सही बोले। अब क्या करे भैया, तो कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। सही बताओ, हाँ बिल्कुल कुछ तो गड़बड़ है, पर गड़बड़ क्या हुआ, अरे यार क्या फालतू नोटंगी, यहाँ से x2 कॉमन ले लो ना, x2 इधर कॉमन ले लो, तो P total कितना आएगा भैया, P total कितना आएगा, P0 1 - x2 अगर आपने कॉमन ले लिया तो आ जाएगा P20 - P1 1। चेंज कर दिया, माइनस वाले को इधर कर दिया, प्लस वाले को इधर ले लिया, तो P2 - P0। तो इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे राउल्ट लॉ को। ठीक है, किसका, विलेन का वाष्प दाब है, विलेन का वाष्प दाब। ठीक है, जो राउल्ट लॉ के नियम अनुसार होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा पॉइंट था, राउल्ट का नियम। और जो राउल्ट लॉ है ना भैया, राउल्ट लॉ ये हमारे क्या, 2 टाइप के होते हैं, आदर्श विलेन और अनादर्श विलेन। ठीक है, और इसमें हमारे डेविएशन चेंज होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ये भी होता है। ठीक है, तो वो भी बताएंगे, बट इससे पहले आपको क्या, इसका ग्राफ भी जानना चाहिए। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, वो ग्राफ भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
ये देखते हैं कि क्या होंगे इसके ग्राफ और फिर करते हैं अपने टॉपिक को समाप्त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके ठीक है। तो भैया क्या करें, हम तो फंसे हैं बुरी तरह से। कैसे बुरी तरह से? कैसे बुरी तरह से? क्या करें भैया, कुछ कर तो सकते नहीं। चलो भैया राउंड लॉक के चलो बताते हैं आपको क्या ग्राफ। ठीक है जी, ठीक है। इधर है हमारा बाश, बताओ। ठीक है, इधर हमारा मोलेंस, x1 का मोलेंस बराबर है 1। ठीक ठीक है। तो इधर होगा शुद्ध अवस्था में हाई पर होगा P0 P0 के बराबर P1 ओके ठीक है। और इधर जो x2 है ना, x2 इधर है 0, क्योंकि भैया यहाँ पर हमारा बाष्प शुद्ध अवस्था में P0। ठीक ठीक है। अब चलो इस कंडीशन में मान लो जो x है ना, x वो हो गया 0 और x2 बराबर हो गया 1। ठीक, तो इस पर हमारा क्या हो जाएगा P02। ठीक, मतलब शुद्ध अवस्था में विलयन का वाष्प बताओ और शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प बताओ। ओके सिंपल इजी। तो क्या भैया क्या करें, करना क्या है कि इसका जो वाष्प है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मोलेंस कम हो रहा है ना भैया। विलयन का जो विलय है ना, विलायक इसका मोलेंस 0 हो रहा है, तो इसका मतलब जो भी इसका वाष्प होगा वो भी 0 होता चला जाएगा। ठीक, इसे धीरे धीरे चला जाएगा। अब भैया बात करते हैं इस विलय की, तो विलय का भी तो मोलेंस इधर कम हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ये भी कम होता जाएगा वाष्पदाब। ठीक, क्योंकि हमने बताया ना कि जो विलय का जो वाष्पदाब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विलायक के, विलायक 1 हमारा विलायक है तो उसके मोलेंस के। ठीक, और जो विलय होगा उसका विलय होगा उसके मोलेंस के। तो इस और यहाँ पर देख रहे हैं भैया आप, ठीक है, ये कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारा विलय का जो मोलेंस है वो 0 है और यहाँ पर विलायक का मोलेंस 0 है। ठीक है, अब बात करते हैं विलायक की। ये हमारा कौन सा वाला भैया, P2 वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x2, और ये है हमारा क्या P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x1। अब बात करते हैं किसकी, विलेन की, P टोटल की। तो ये P टोटल तो भैया इन्हीं का आएगा, इन्हीं का तो योग है ना। हाँ बिल्कुल है। तो P टोटल भैया होगा, P टोटल बराबर होगा P1 प्लस P2। ठीक है, तो यही हमारा ग्राफ है किसका, राउल्ट लॉ का। तो याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बताना नहीं भूलना क्या नया सीखा ये भी बताना। ठीक है, चले चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत मजेदार वीडियो था। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी। ओके जी।